हेलो दोस्तों, आज ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके साथ शामिल हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो अन्य नाम इसका कोरोमंडल तट है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न है, भारतीय मानव समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो इसका चेक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। टिक कर लिए दोस्तों, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो ये इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। दक्षिण पॉइंट को भारत की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर दक्षिण पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 7वां देश है। ऑप्शन टिक कर लेते हैं, डी इज राइट ना हो जाएगा। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। रूस में 11 टाइम जोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऊपर वाला अंगारा लैंड का भाग है। अगले प्रश्न की ओर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय यानी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो ये ऑप्शन ए इज राइट ना होगा, चेन्नई। पोताश्रय शब्द का अर्थ होता है बंदरगाह से, और ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो इस समय अगर जो देखा जाए तो ये लद्दाख है, लेकिन प्रश्नों में लद्दाख है, लेकिन इसमें प्रश्न में जब ये पूछा गया था तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ था सही, लेकिन इस समय अगर जो आए तो लद्दाख को आप टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। तो ये सिक्किम राज्य है। ऑप्शन डी इज राइट नाउ है, टिक कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो ये हो जाएगा असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। तो इसमें राजधानी मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसका देख लेते हैं। त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न को टिक करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्व और पश्चिम तटों पर है। तो इसको देख लेते हैं। ये पांडुचेरी, ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, पुडुचेरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये राजस्थान का है, टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये है गुजरात, ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्षद्वीप और द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तरी अंडमान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी भाग में स्थित है, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है। तो ये देख लेते हैं। कोरोमंडल तट कहा जाता है, टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल के तट को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये मालाबार तट को कहा जाता है।
ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो समुद्री सीमा राजस्थान की नहीं है, इसमें गुजरात की है, गोवा की है और महाराष्ट्र की भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिनमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिलों की सीमा से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी SSS में पूछा जा चुका है। तो ये पांडुचेरी की है, पुदुचेरी है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये लिम्नोलॉजी है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसको देख लेते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा छिपकीला दर्रा है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है, टिक कर ले दोस्तों, छिपकीला दर्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है। इसकी ऊंचाई 8850 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गार्डविन अस्टविन क्या है? तो ये शिखर है, पर्वत चोटी। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है, टिक कर लिए दोस्तों। बृहद यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ये हिमाद्री है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये लद्दाख पठार है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो चुका है इस समय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनायमुंडी शिखर कहाँ स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसको देख लेते हैं। ये पंचमढ़ी पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लोटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। दोस्तों, अगर जो आप लोगों को हमारा ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।